नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। तो आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, जैसा कि हम लोग लोहे की सीढ़ी अगर किसी मिस्त्री ने चढ़ानी हो घर पे, जैसा कि आपको पता है कि मैंने मार्बल टाइल का काम किया हुआ है और लोहे का वेल्डिंग का काम भी किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप भी लोहे की सीढ़ी चढ़ाना चाहते हो, ऐसी लोहे की सीढ़ी आप बनाना चाहते हो घर पे, तो किस प्रकार से ये बनेगी, तो इसका मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी मैंने ये 4 अड्डे लगाए हैं, तो इनको सेटिंग कैसे किया है ये भी आपको दिखाऊंगा। अभी नीचे वाले जो है ये फोल्डेबल हम बनाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ तक रोका हुआ है इसको। इसकी अटैचमेंट अलग से हम लोग लगाएंगे ताकि ये फोल्ड हो जाए और प्लेस जो है ये पूरा बचा रहे आगे की तरफ से। ऐसे नीचे की तरफ से आप देख सकते हो, तो ये हम लोग अड्डे जो हैं ये फोल्डेबल बनाएंगे ताकि ऊपर की तरफ ये दोबारा स्टैंड हो जाए। तो इस पाइप को हमने लगाया है, सबसे बड़ी बात होती है इस पाइप को अटैचमेंट करने की, क्योंकि अड्डे जो हैं इसी के ऊपर लगने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने ये अड्डे बनाए हुए हैं, इसका राइजर आप देख सकते हो 8 इंच का है। और स्टेप अगर हम इस हिसाब से साहल के हिसाब से देखें तो ये 9 इंच का स्टेप है। अगर पूरा नीचे तक जैसे ये वाली पाइप लगी हुई है तो इस हिसाब से ये 11 इंच का स्टेप है। तो ये स्टेप मैंने बड़े बनाए हुए हैं। यहाँ से अगर पाँव रखते हैं सामने की तरफ से तो ये 9 इंच बाई 8 इंच का इसका राइज़र है। तो अगर राइज़र हमें छोटा करना हो 6 इंच, तो इस सीढ़ी की लंबाई जो है, इस पाइप की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप ऊपर से ये नीचे तक देखोगे, जैसा कि यहाँ पे आके ये सीढ़ी ख़त्म हो रही है। तो अभी जैसा आप पूरा सीढ़ी को देख रहे हो, तो इसकी लंबाई जो है नीचे से काफ़ी आगे तक बढ़ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हो। थोड़ा साइड पे हो गया, यहाँ से दिखाओ। हाँ, जैसा कि आप ये देख रहे हो पूरी सीढ़ी के इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका एंड जो है, इसका एंड जो है वो यहाँ तक इसका आएगा। अगर इसकी 6 इंच की राइज़र मुझे लगानी होती कि टप्पे से लेकर नीचे वाले टप्पे तक, अगर 6 इंच की राइज़र लगानी है तो ये पाइप की लंबाई जो है और बढ़ जानी थी, यानी कि सीढ़ी की जो लंबाई है और ज़्यादा बढ़ जानी थी। तो इसको 8 इंच में मैंने इसका राइज़र बनाया है, तो यहाँ तक ही ये रहेगी। अगर इसका और ऊंचा बनाता तो ये सीढ़ी और कम जगह में बन जाती। तो इसको जितना हम कम जगह में बनाएंगे उतने ज़्यादा स्टेप ये बड़े और खड़े हो जाएंगे। जैसा कि मान लो कि ये स्टेप आगे तरफ आने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से अगर देखेंगे जैसे यहाँ पे 9 इंच आ रहा है तो ये कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा आप खड़ी सीढ़ी बनाओगे तो ये चीज़ आगे बढ़ती जाएगी और ये छोटी होती जाएगी, और इसकी डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो चढ़ना उतरना मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों, जितनी सीढ़ी ये लंबाई में ज़्यादा जगह लेगी उतना ज़्यादा चढ़ना आसान रहेगा। 6 इंच का अगर आप राइज़र बनाते हो तो इस सीढ़ी का जो है डिग्री, जैसे 45 डिग्री पे हम लोग बनाते हैं, तो इसकी डिग्री जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आरामदायक और ज़्यादा आरामदायक सीढ़ी बन जाएगी। अगर इसकी जगह हम लोग कम करते हैं, जैसे इसका जो ये पाइप जो है यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक जाएगा आगे, तो अगर हम लोग इसको और कम करते हैं, इसकी डिग्री जो है ऐसे कम कर देते हैं, तो स्टेप एक तो ज़्यादा ऊंचे बन जाएंगे और ये एक दूसरे में यहाँ पे जगह कम रह जाएगी इसकी, और चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जब पाइप की आपको सेटिंग करनी है, जिस हिसाब से आपने राइज़र लगानी है और अड्डा आपने सेटिंग करना है। तो पाइप जैसे मान लीजिए वहाँ से आपने अटैचमेंट देनी है, तो इसकी डिग्री जो है वो आपने चेक करते वक्त इसका लेवल चेक करना है, और हाइट आपने देखनी होती है जब जैसे एंगल आपने लगाना है। तो उस वक्त नीचे से आपने देख लेना है कि कितने पे आ रहा है। जैसे 8 इंच पे आ रहा है ये, और यहाँ से जो है वो कितना बाहर को निकलेगा। तो यहाँ से जो है अगर इसका कोण नापा जाए तो ये 9 पे ही आएगा, 9 इंच पे ही आएगा, यानी कि 9 इंच बाई 8 इंच का इसका ऐसे एंगल बन रहा है। और इसको मैंने 0 लेवल में भी किया है, तो ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने इसको 0 लेवल में भी किया हुआ है। तो जब हम लोग इस पाइप की सेटिंग कर रहे होते हैं, तो अड्डे को जब हम लोग 0 लेवल पे करेंगे तो इसकी हाइट हमको पता चलेगी कि कितने इंच पे एंगल से आ रही है। तो इसका नापने का जो सही तरीका है ना, वो है ऐसा गुनिया एक आपके पास होना चाहिए। तो गुनिये से आप जो है नीचे वाले एंगल की या इस पाइप से सेटिंग कर सकते हो। जैसे ये इसकी सीध में आएगा तो ये 8 इंच पे ही सेट बैठेगा। ये देखिए, गुनिये से आपको लेवल करना है।
और ये 0 लेवल में जब हो जाएगा तो समझ लीजिए यहाँ पे आपका जो है वो अड्डा खत्म हो रहा है। 8 इंच की इसकी हाइट होगी। अगर मान लीजिए इस पाइप को थोड़ा सा उठाओगे तो लेवल में फ़र्क आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आप सीढ़ी बना रहे हो। तो पाइप की डिग्री जहाँ पे आपने सेट करनी है, तो एक जगह पे आपने ये एंगल इस हिसाब से भी आप देख सकते हो। जब मैंने स्टार्टिंग में इसका लेवल किया था तो ऐसे गुनिये से ही इसका लेवल बनाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गुनिये में पूरा नज़र आ रहा है। ये 9 इंच का अड्डा मैंने बनाना है, तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ से मैंने लेवल इसका करना है। ये 0 लेवल जब होगा तो नीचे से पता चल जाएगा। तो ये नीचे से 8 इंच दिखा रहा है, आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा बाजू आया हुआ है। ये पे यहाँ पे 0 लेवल है, तो लेवल ऊपर रख के आप चेक कर सकते हो। और पाइप की सेटिंग उस हिसाब से करनी है। अगर 6 इंच की राइज़र आपको देनी है तो पाइप की डिग्री जो है वो ऊंची हो जाएगी, यानी कि नीचे तक लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी सीढ़ी की। तो इस प्रकार से लोहे की सीढ़ी बनाई जाती है। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न जैसे है, लेकिन अगर वीडियो को आप पीछे करके देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये गुनिया बहुत महत्वपूर्ण होता है लेवल में, जब हमें ये पाइप खड़ा करना होता है पहले वाला। तो वैसे तो ये पाइप 2 लगाए जाते हैं दूसरी साइड में भी, लेकिन मैंने उस दीवार में ही होल करके ये वाला हम लोग बोल्ट लगा रहे हैं। ये वाला होल करके इसको हम लोग ये पिन डाल के ठोक देते हैं, ऊपर से बोल्ट जो है वो टाइट कर देते हैं। तो इसकी मजबूती बहुत बढ़िया होती है। तो दीवार में पूरा ये कसा हुआ है, और इसको साइड से मैंने यहाँ से भी सपोर्ट दी हुई है, और आगे भी 1-2 बोल्ट हम लोग यहाँ से टाइट कर देंगे ताकि सीढ़ी उस तरफ को बिल्कुल भी नहीं जाएगी। वैसे तो इसके एक बोल्ट की मजबूती बहुत होती है, लेकिन एक एक स्टेप में हमने बोल्ट लगाए हुए हैं। अभी हमारा काम चल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से आगे दिखाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे बोल्ट जो हैं एक एक अड्डे पे दिए हुए हैं। तो बहुत ही मजबूत सीढ़ी, बहुत ही हैवी बन रही है ये। तो इसका जो है हमने मटेरियल जो है वो लगभग 85 किलो मटेरियल जो है वो इस पे लगाया है। 80 और 5 85 किलो में ये सीढ़ी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और कुछ बातें और बता दूं, अगर आप पहली बार वेल्डिंग कर रहे हो या वेल्डिंग में आपका एक्सपीरियंस कम है, तो इस तरह का हेलमेट आप खरीद सकते हो। वेल्डिंग करने वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है काम। जिसकी आंखों में मान लीजिए कोई तकलीफ होती है, जैसे वेल्डिंग करने के बाद में आंखों में दर्द होता है, तो ये वेल्डिंग हेलमेट आप लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें सेल लगते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है वो डार्क हो जाता है। बहुत ही बढ़िया ये हेलमेट है। और मटेरियल कटिंग करने के लिए हमने ये जुगाड़ लगाया हुआ है सी क्लैम्प से। यहाँ पे होल मार के ये अलग से हमने फिटिंग की हुई है, ताकि जब हमें ये एंगल जैसे काटना है तो यहाँ पे आके रुक जाए। तो सारा तकरीबन हमने माल जो है वो एक साइज़ का, इसका एक फर्मा बना के वो काटा हुआ है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों, कोई भी सवाल हो आपका, कोई सुझाव अगर आप हमारे चैनल के लिए देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है, वहाँ से आप पूछ सकते हो। तो ये मैं अपने घर के लिए सीढ़ी बना रहा हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों, एक एंगल जो है वो मैं आपको वेल्ड करके दिखाने वाला हूँ। तो जब भी हम लोग सेट करते हैं 90 डिग्री पे, जैसा कि आप मैग्नेट से सेट करता हुआ देख रहे हैं, तो सिर्फ इसको 2 टांके ही लगाने होते हैं, ताकि एल नक्के को फिटिंग करने के बाद इसमें जो है वो प्रॉपर मार्जिन रह सके, ताकि बाद में हम लोग पूरा मजबूती से इसको वेल्ड कर सकें। इसका लेवल में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको सिर्फ 2 ही टांके मारेंगे। तो दोस्तों, ये 12 इंची पीस हम लोग कटिंग कर रहे हैं। 11 इंच का स्टेप बनेगा, और 1 इंच का जो एंगल है इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे से ये जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पे 4 पाइप आएंगे स्टेप बनाने के लिए। तो ये 12 इंच का पीस है और ये 8 इंच का पीस है। तो इस मैग्नेट को सेट करने के लिए ये पूरा सही एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पे आए, अपनी जगह पे आए, इसलिए हम लोग गुनिये का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आगे से लेकर के नीचे तक आप यहाँ से देख सकते हो। अभी जैसे ये 10 इंच दिखा रहा है ना, तो हमें इसको जो है वो 9 इंच पे करना है। तो गुनिया बिल्कुल दोनों तरफ से टच होना चाहिए। गुनिये का इस्तेमाल करना ऐसे, किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए गुनिये का, यहाँ से और यहाँ से।
ये दोनों सिरे टच होने चाहिए पूरी तरह, तब जाके इसका पता चलेगा कि ये कितना आगे बढ़ेगा, ये कितना मतलब होना चाहिए। गुनिया लगाने का तरीका ये होता है। ये मैंने यहाँ पे सेट किया। तो गुनिये से इस प्रकार से इसका पता चल रहा है कि ये 8 इंच का प्लस यहाँ से 9 इंच का अड्डा जो है यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 9 इंच। तो इस प्रकार से गुनिया लगा के हमें सेट करना होता है। तो ये मैग्नेट की मदद से पूरा एंगल में हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। पर ये जो मैग्नेट है इसको पूरा सीधा आपको लगाना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आता है, इधर आड़ा टेढ़ा होगा, तो गुनिये में ये स्टेप आपका फिटिंग नहीं होगा। गुनिये और लेवल दोनों से मैं इस अड्डे को जो है वो फिटिंग कर रहा हूँ। पहले तो इसकी लेंथ कितना बाहर को निकलेगा, उसके बाद में इसका लेवल करने के बाद में जो है ये लास्ट वाला टांका मैं लगाता हूँ। लास्ट वाला, पहले ये वाला टांका, उसके बाद में लेवल में करने के बाद में फिर ये वाला टांका, और नीचे हम लोग ये एल नक्का लगा के इसको वेल्ड कर देते हैं और गिट्टी इस पर लगा के इसको टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार से लग रहा है। ये 8 इंच का, ये 12 इंच का। तो ऐसे एक टांका पहले लगा के इसका लेवल मैं चेक करूँगा। अभी इसको सपोर्ट देने के लिए एंगल लगाया था। तो ये वेल्डिंग का काम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लोहे की सीढ़ी बनाना एक अपने आप में एक कला है, ये मुश्किल काम होता है। नॉर्मल हम लोग शटरिंग बनाते हैं वो अलग होती है, लेकिन पाइप के ऊपर से हम लोग अगर सीढ़ी बनाते हैं तो वो अलग चीज़ होती है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो तो कोई पत्थर की टाइल टूल की सीढ़ी लगानी आपके लिए 1% भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो ये एल नक्का है, इसको एल नक्का बोलते हैं, एल कुंडा भी बोलते हैं यहाँ पे, एल नक्का। तो ये बना बनाया मिल जाता है 100 रुपये किलो के हिसाब से। कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है रेट इसका, लेकिन मैंने जो ख़रीदा है वो तकरीबन 100 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा है। तो इसका मार्किंग करने के लिए ये कहाँ पे ये हमें फिटिंग करना है, तो इसको मैंने पहले तो गुनिया किया है। यहाँ से गुनिया, यहाँ से स्टेप इसका गुनिया किया है ताकि 9 इंच पूरा बराबर आए। अब इसका लेवल से भी कर रहा हूँ। अभी वहाँ से तो लेवल नहीं दिख सकता, लेकिन मेरे को यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा सेट आ रहा है। इसके ऊपर बबल लेवल लगाया हुआ है मैनुअली, क्योंकि ये बने बनाए नहीं मिलते हैं ऐसे एक्यूरेट, इसलिए मैंने ये अलग से लगाया हुआ है। बने बनाए में क्या है, 15-20 दिन, महीना 2 महीने बाद फ़र्क आ जाता है, पता नहीं कब फ़र्क आ जाता है। तो ये मैंने खुद बनाया है। तो ऐसे मैं मार्किंग करूँगा, क्योंकि इतना मोटा ड्रिल तो मैं नहीं चलाने वाला। तो सिर्फ इसकी ऊपर की हाइट आधा मार्किंग करूँगा गोलाई के हिसाब से, पूरा टच करके। अभी ड्रिल मशीन से इसमें होल करूँगा, वो जो नट बोल्ट था वो टाइट करके इसको लगा दूँगा। तो यहाँ पे होल करना है, यहाँ पे मार्किंग की है मैंने। तो बिट जो है, बिट का जो इस पर कार्बाइड लगा हुआ है थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से मेरे को होल करना पड़ेगा ताकि इस किनारे से ऊपर ना जाए। नहीं तो जब गिट्टी इस पर लगाएंगे तो ये लेवल इसका अप डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ड्रिलिंग करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ताकि जब भी आप ड्रिलिंग करो तो ड्रिल हमेशा जो है वो एल नक्के के सरफेस पे टच होना चाहिए। थोड़ा मुश्किल रहा होल करना, इसमें सुराख करना, लेकिन इसमें कर दिया है। तो अभी इसका मैं आपको ये वाला बोल्ट लगा के दिखाता हूँ। तो इसको ठोकने से पहले इसके ऊपर ये बोल्ट नट चढ़ा देते हैं, ताकि अगर चूड़ी वगैरह इसकी ख़राब हो तो ये खुल सके। बाद में ये चढ़ेगा नहीं अगर ये चूड़ी टेढ़ी हो गई तो, इसलिए इसको पहले ही चढ़ा के इसको ठोकना होता है। तो ये वाली पिन जो है उसके बाद में इसमें ठोकनी होती है।
इसके बाद में हम लोग एल नक्का लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये एल नक्का लगेगा। बहुत अच्छा लगा के अब इसको यहाँ से वेल्ड करूँगा मैं। जिस प्रकार से ये वेल्ड किया हुआ है तो उसी प्रकार से मैं इसको वेल्ड करूँगा तो पूरा मजबूत हो जाएगा। इसके साथ में एक एक स्टेप इसका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो अभी मैं एल नक्के के साथ में इसको वेल्ड करने वाला हूँ स्टेप को। तो इसकी गिट्टी मैंने टाइट कर दी है बिल्कुल। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका। तो कैसी लगी ये सीढ़ी? तो पूरा कंप्लीट हमने जो है वो सीढ़ी को कर दिया है, लेकिन बीच में पूरा टोटल तो नहीं दिखा पाया। तो पूरा स्टार्ट से लेकर हमने पूरा इसमें दिखाया है कि कैसे इसको जो है वो स्टेप इसके तैयार किए जाते हैं। और उसके बाद में जो पाइप फिटिंग करने का काम था वो तो बहुत ही आसान था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक सैंड लेवलिंग मशीन मंगवाना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह की पैकिंग में हम लोग सैंड लेवलिंग मशीन भेजते हैं। यहाँ पे एड्रेस रहता है कस्टमर का और यहाँ पे मेरे घर का एड्रेस है। तो कोई भी सैंड लेवलिंग मशीन ऑर्डर करता है तो इस प्रकार से ऊपर लेबल लगा हुआ होता है कोरियर का। तो इस प्रकार से बॉक्स में से मशीन निकलती है। ये हैंडल है और ये 2 प्लेट्स हैं, इसके नीचे एक फ्रेम है। तो ये लेटेस्ट वाली है। इसके अंदर टायर्स होते हैं, 8 टायर का सेट होता है, प्लस इसमें लंबे बोल्ट होते हैं 4 इंच वाले, और ये स्टील के जो है वो इसके टायर वाले एक सेट होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा बॉक्स जाता है। और आज हमारे काफी सारे ऑर्डर जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो है वो तेलंगाना जाने वाला है। और यहाँ पे ये डिलीवरी से हम लोग बुक भेज रहे हैं, डिलीवरी कोरियर कंपनी से, और ये अमेजोन कोरियर कंपनी से भेज रहे हैं। और ये जो है ये वेस्ट बंगाल जाने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोगा पंजाब से भी हमारे पास ऑर्डर है। 4750 रुपये ये 2 फुट वाली मशीन है। और ये आप देख सकते हैं तेलंगाना जाने वाला है। ये 5200 रुपये वाली मशीन है। इसका 800 रुपये जो है कोरियर चार्जेस गूगल पे किया हुआ है कस्टमर ने। तो आप भी अपने घर पे ऑर्डर करवा सकते हैं, सैंड लेवलिंग मशीन मंगवा सकते हैं। पूरा का पूरा कैश ऑन डिलीवरी है। बहुत सारे एरिया में हमारा कैश ऑन डिलीवरी है, और किसी किसी एरिया में जो है वो हमें कुछ एडवांस देना पड़ता है ऑर्डर के लिए।